नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के मंच पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, देश पुनः मोदी जी के डबल स्टैंड में मूर्ख बन गया। देखिए, हम आप लोग को मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं, हम भी बने, आप भी बने, पूरा देश बना। बहुत दिलचस्प ये वीडियो है, इसको जरूर अंत तक सुनिएगा आप लोग। किस तरह से हम लोग पूरे देश की जनता वर्तमान सरकार, मोदी जी के सरकार, बीजेपी सरकार में मूर्ख बन रहा है। कैसे हम लोग डबल स्टैंड का शिकार हो रहे हैं, कैसे हम लोग डबल चाल का शिकार हो रहे हैं। देश की सीधी सादी जनता जो है वर्तमान सरकार के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आ रही थी तो दो मुद्दे के साथ आ रहा था। एक भ्रष्टाचार, दूसरा महिला सम्मान की बातें लेकर। लेकिन अब बीते 11 साल अब जो है चल रहा है मोदी जी का केंद्र में, और तमाम राज्य में भी बीजेपी का शासन है। आप देख सकते कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा है। बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के साथ क्या नहीं किया, इसका साक्ष्य जो है आप लोग के पास होगा। आप समझ सकते हैं कि एक बलात्कारी बाबा को बराबर बीजेपी सरकार पेरोल पे छोड़ता है। तो ये बहुत बड़ा साजिश के शिकार देश बना। अब आइए हम दूसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बहुत हुआ, अनेकों हुआ। अगर वो भ्रष्टाचार नहीं होता, देश में आज शिक्षा व्यवस्था आसमान में होता, स्वास्थ्य व्यवस्था आसमान में होता, गरीब मिडिल क्लास लोग आज अच्छे स्वस्थ शिक्षा का जो है प्रयोग करता। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और शेयर करिएगा, समझिएगा। कल के दिन हजारों करोड़ भ्रष्टाचार आरोपी और वर्तमान डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार का पावर और अजीत पवार को ईडी के तरफ से क्लीन स्वीप मिला। प्रधानमंत्री के वॉशिंग मशीन में जिस तरह से विपक्ष लगाते हैं आरोप, क्लीन स्वीप मिल गया। उस वॉशिंग मशीन के अंदर गए और उधर से जो है एकदम सारा गंदगी साफ होकर चले आए। तो ये जो भ्रष्टाचार का जो डुप्लीकेट पैजामा पहनाया जा रहा है, टोपी पहनाया जा रहा है जनता को, और भ्रष्टाचार के नाम, जहां देश के प्रधानमंत्री आप सुने होंगे बड़े बड़े सभा में कि ये भ्रष्टाचारियों की अगर गारंटी है तो हमारी गारंटी है कि एक एक भ्रष्टाचारी पर जांच बैठाएंगे और उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। सुनिए भारत के प्रधानमंत्री का बयान। गारंटी देना चाहता हूं, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। इसके प्रधानमंत्री का एक और बयान है दोस्तों। उन्होंने कहा सभा पूरे मंच में, ये कोई बंद कमरे की बात नहीं है, बड़े मंच से कहा कि भारत, मैं मोदी जी ना खाता हूं ना खाने दूंगा। सुनिए, ना खाता हूं ना खाने दूंगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, सुनिए। भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है भाई। मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का वॉशिंग मशीन का खासियत यह है कि आपके हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है यही भारत के प्रधानमंत्री। जिस तरह से एनसीपी पार्टी पे इतना भद्दे भद्दे बयान दिए थे महाराष्ट्र में, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से वर्तमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस जी ने क्या कहा था कि अजीत पवार दादा जाता पीसिंग पीसिंग। शोले मूवी का डायलॉग, शोले मूवी में तो जिस तरह से धर्मेंद्र का असूल था, जिस तरह से अमिताभ बच्चन का असूल था, लेकिन यह असूल तो एक बड़े चैनल में, एबीपी न्यूज चैनल में वर्तमान मुख्यमंत्री जो भी है उस समय क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए अजीत पवार भाजपा में कभी भी नहीं मिल सकता, ना उन्हें हम गठबंधन कर सकते हैं अजीत पवार से, एनसीपी पार्टी से। ये भाजपा का वसूल है कि भ्रष्टाचारी से दूर रहता है। लेकिन आज पिछले बार भी 2.5 साल का सत्ता चलाया, डिप्टी सीएम बनाया अजीत पवार को, और आज इस बार भी फुल बहुमत के साथ अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, और डिप्टी सीएम बनने के एक ही दिन बाद अजीत पवार के दरवाजे पे जो है प्रधानमंत्री की तरफ से एक जो है गुलदस्ता भरा तोहफा भेजा जाता है कि अजीत पवार दादा आपको मैं अपने ईडी आईटी सीबीआई के तरफ से क्लीन स्वीप देता हूं। आप जो है आप खुलेआम पुनः भ्रष्टाचार करिए। आपको जो है गलती से हमने फंसा दिया था भ्रष्टाचार में, आप एकदम जो है गंगा नहाए हुए थे। बस वो थोड़ा सा जो हमें जनता, देश की जनता को भ्रमित करना होता है। आप समझिए कि देश की जनता को मूर्ख बनाना होता है, समझिए अजीत दादा। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा आरोप लगाया। 2021 में अजीत दादा पे भाजपा की तरफ से, ईडी की तरफ से पेपर जो है जब्त होता है, और उसके बाद उन पे जो है छापामारी होता है और उन पे केस फाइल होता है। उनके बेटे, उनकी पत्नी और उन पे, और सारा संपत्ति उनका जब्त होता है। और उसके बाद दोस्तों समझिए 21 से लेकर आज तक, और उसके बाद अजीत दादा को, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वर्तमान बीजेपी एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन के भ्रष्टाचार नेता, जब कांग्रेस में गठबंधन में था, एनसीपी में था, शरद पवार के साथ, तो भ्रष्टाचारी था, जाता पीसिंग पीसिंग पीसिंग। उसके बाद अब जो है दोस्तों समझिए, मैं आप लोग के बीच ये इंफॉर्मेशन ये रखना चाहता हूं कि आप लोग समझिए कि पवार का पावर, हमें लगता है कि हमारा देश ठग्स ऑफ देश हो चुका है। हम लोग एक कहानी सुनेंगे, ठग्स ऑफ ठग का ये देश हो चुका है कि एक दूसरे को ठगना है, फिर सब मिलकर पूरे देश 140 करोड़ जनता को ठग लेना है। ये अब सिस्टम बन चुका है। पहले हमें भ्रष्टाचार जो है घोषित कर देना है, फिर उस भ्रष्टाचारियों को अपने में मिला लेना है, फिर 1-2 साल केस चला के फिर उन्हें क्लीन स्वीप दे देना है। जैसे चंद्रबाबू नायडू को भी जो है आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्हें क्लीन स्वीप मिल गया 300 करोड़ रुपया का। अब 1000 करोड़ रुपया का क्लीन स्वीप अजीत पवार को दे देता है। यही है भ्रष्टाचार का धंधा। ये स्थिति इस देश को मिला दिया। दोस्तों अभी समझिए किस तरह से राहुल गांधी को भाजपा का प्रवक्ता गद्दार बताया जा रहा है। विपक्ष नेता है, सीधे कह रहा है। जिस तरह से सदन में कल भी परसों भी अडानी को लेकर जो है मुद्दा उठाया जा रहा है, और देखिए किस तरह से मुद्दे को भटकाने के लिए कांग्रेस के जो वकील हैं, आपको मैं बता दूं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके कुर्सी पे जो है 50,000 का गड्डी उनके पैकेट से गिर गया। ये वो बोला है नहीं है मेरा, लेकिन हो सकता है कि राज्यसभा के स्पीकर हैं, उनका कहना है कि वहां पे जो है उन्हीं के चेयर पे मिला है गड्डी 50,000। इस 50,000 गड्डी को जो है नेशनलाइज बना दिया कि देखिए कांग्रेस जो कि 7.5 करोड़ टैक्स भर चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील है, बहुत दबित जो है मजबूत। अब उस 50,000 को जहां 34,000, 50,000 करोड़, 1,000 करोड़ की चर्चा नहीं होना है। अडानी 2200 करोड़ रुपया का जो है रिश्वतखोरी का आरोप है कि विदेश से अमेरिका ने सजा सुना दिया, वारंट निकाल दिया, अरेस्ट वारंट। उसके बाद विपक्ष भारत में पूरी जोर शोर से तैयारी में कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, तो उसी राहुल गांधी को सीधे गद्दार कहा जा रहा है।
ये है भ्रष्टाचार को किस तरह से सम्मिलित। अब देखिए, अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए आंध्र प्रदेश में आईएसएस के तहत उसको जो आंध्र प्रदेश नहीं ले रहा था अडानी का ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो सस्ते होने के लिए माफ कर दिया टैक्स। 34,000 करोड़ दोस्तों, कितना अगर कितना कमरा दिया जाएगा तो 34,000 करोड़ उस रूम में एडजस्ट होगा। गिन नहीं पाओ कितने वर्ष लग सकता है। उस पैसे को मौका अगर वो 34,000 करोड़ अडानी से लेता भारत का प्रधानमंत्री, तो बताइए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ पे खर्च होता, एजुकेशन पे खर्च होता, गरीब पे खर्च होता। लेकिन भारत की सरकार 34,000 करोड़ वो और 22,000 करोड़ व्यक्ति अडानी, गौतम अडानी को देखिए बचाने के लिए। एक और खेला मैं ऐड कर दूं कि ममता बनर्जी का टीम, ममता बनर्जी कह रहा है कि इंडिया ब्लॉक का जो है लीडरशिप अध्यक्ष मुझे दिया जाए। राहुल गांधी है, ये एक चाल है। देखिए, विपक्ष को भी समझना होगा कि किस तरह से कि अडानी जी चाहता है सत्ता भी इस पैकेट में और विपक्ष भी मेरे पैकेट में। मतलब वो चाहते हैं कि किसी तरह विपक्ष भी मेरा चर्चा नहीं करे। पूरे देश 140 करोड़ जनता को जानना पड़ेगा कि किस तरह से एक भ्रष्टाचारी व्यवसाय की गोद में सरकार खेल रहा है। सारा संपत्ति उसे दान किया जा रहा है। 34,000 करोड़ आप समझ रहे दोस्तों, और 2200 करोड़ रुपया अमेरिकी निवेशक से लोन कर्जा लेकर यहां पे जो है रिश्वतखोरी देकर यहां ग्रीन एनर्जी का धंधा कर रहा है। तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी मुद्दे हैं, इसे साइडलाइन करने के लिए आप देखिए 50,000, कितना हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कितना तुच्छ बात कर रहे हैं कि 50,000, कोई संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट अधिकारी 50,000 रुपया अगर आपके पर्स में है तो आप पे केस होगा, ईडी छापाल। अब उन पे ईडी छोड़ा जा रहा है और मुद्दे को भ्रमित कर रहा है। देखिए, नेशनल मीडिया भी कितना बुर्बक है। 50,000 रुपया मिलता है या उन्हीं को है, तो फिर उन पैसे को लेकर किस तरह से अभिषेक मनु संघवी पे आरोप लगा रहा है, साथ में कांग्रेस को घेरा जा। राहुल गांधी ब्लैक पट्टी और पीछे जैकेट पे जो है देख लीजिए अडानी मोदी भाई भाई एक स्लोगन लेके चल रहा है। तो ये जरूरी है भाई, ये सबूत है। ये इंडिया का ना सुप्रीम कोर्ट ना इंडिया के पब्लिक किसी ने अडानी पे आरोप नहीं लगाया। अमेरिकन कोर्ट ने लगाया, न्यूयॉर्क का, और अरेस्ट वारंट निकाला है दोस्तों। तो ये बात आप समझिए किस तरह से डुप्लीकेट मीनिंग अर्दन की। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार के बारे में क्या क्या बोलता था, आज वही अजित पवार अपनी गोदी में अजित पवार को खिला रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी, बीजेपी अपना, क्योंकि सत्ता में पाना है, सत्ता की भागीदारी, ये पूरे देश को मूर्ख बनाना है, पूरे देश की जनता को मूर्ख बना रहा है। जनता को समझ, बहुत लोग हो सकता है कि मुझे दे रहा होगा गाली भी, लेकिन मैं फैक्ट रखूंगा आपके बीच। इस फैक्ट को समझिए किस तरह से देश की जनता को भ्रमित करता है। दो मुद्दे के साथ 2014 में मोदी जी चले थे, भ्रष्टाचार और महिला सम्मान। देखिए महिला सम्मान का किस तरह से रामलीला मैदान में महिला पहलवान के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया, किस तरह से जो है एक गुरु जो अपने आप को राम रहीम को किस तरह से पेरोल छोड़ा जाता है, रेपिस्ट राम रहीम गुरु है उसे। आप समझिए कितने बीजेपी नेता कितने महिलाओं के साथ उन्होंने हरकत किया है, ये सम्मान। उसके बाद भ्रष्टाचार में देखिए पूरे कांग्रेस में जितने पे उन्होंने भ्रष्टाचार लगाया, सभी व्यक्ति आज बीजेपी में शामिल है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो देश की जनता, क्या मोदी जी की गारंटी यही है कि सब पे आरोप लगाओ और उसे डरा धमका के अपने साथ लाओ और फिर जनता का सत्ता कब्जा करो। तो दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहे थे कि 2021 में अजीत पवार पर
अजीत पवार पर जो है महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ी राहत मिली। अब उनकी संपत्ति इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई। दिल्ली के बेनामी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया, उनकी शीर्ष संपत्ति को फ्री कर दिया गया। आपको बता दें कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति इनकम टैक्स के ने सीज की थी। विभाग ने, मैं बता दूं दोस्तों, कब इन्हें विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापामारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे। बेनामी रोकथाम अपील न्यायाधिकरण के इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया था। तो अब समझिए दोस्तों, किस तरह से देश की जनता को बुर्बक, महाराष्ट्र की भी जनता को बनाया गया। अडानी को झटका, अजीत पवार को छूट। अभिषेक मनु सिंघवी पर धाकर झूठ, धनखरे जी किस तरह झूठ फैला रहे हैं। और आप सोच लीजिए, इसी तरह जो है तमाम, जिस तरह से हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पे भी बड़ा आरोप लगा था, कहां है, मुख्यमंत्री बने हुए बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी का जो है लीडरशिप है, ओपोजिशन लीडर है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, किस तरह से तमाम संभल का मुद्दा खड़ा करना, इलेक्शन, जिस तरह से अडानी का भ्रष्टाचार आना, तो जिस तरह से राहुल गांधी इंपोर्टेंट दिए हुए कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं किस तरह से जनता को हर ट्रैक रिकॉर्ड की तरह जो है भ्रमित करता है। तो मेरा यह समझाना था कि जनता को आंख बंद करके अब नहीं सुनना चाहिए। जनता को अपना आंख खोलना पड़ेगा, कान खोलना पड़ेगा कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, क्या उस बयान पे टिकता है या अपने स्वार्थ, अपनी राजनीतिक, अपने सत्ता के कारण हम तमाम 140 करोड़ के जनता के मताधिकार का दुरुपयोग करता है। ये तो देश के जनता को समझना पड़ेगा कि एक भ्रष्टाचार लाइन ट्रैक देकर, भ्रष्टाचारी मुद्दे बोलकर जो है देश के भ्रमित करके पुनः इस सत्ता में काबिज करता है और उसके बाद पूरे देश को भ्रमित करता है। आप समझ लीजिए, अजीत पवार को क्लीन स्वीप दे दिया, तो फिर आरोप आपने क्यों लगाया 1000 करोड़ का। आप समझिए, प्रियंका गांधी पति पर, वाड्रा जी पर भी करोड़ों रुपया, आज तीसरी बार टर्म में आए, क्यों नहीं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो ये भी बात समझना होगा। कितना 14 से पहले 12-13 में वाड्रा के पास, वाड्रा के पास, वाड्रा के पास, वाड्रा के पास, जीजाजी के पास, जीजाजी के पास कितने बात रख रहे थे। आज वाड्रा जी वही है, उनकी संपत्ति भी वही है। तो पूरे देश को एक स्लोगन में धकेलने का यह साजिश था। एक कंपनी थी DLF, जिसे बैंड कर रहा था, जिसपे भ्रष्टाचार के पूरा आरोप लगाया था, उसी कंपनी से 170 करोड़ रुपया जो है चंदा वसूल करता है। तो ये है दोहरी रूपी भारत के प्रधानमंत्री अमित शाह और बीजेपी पूरे सरकार का, कि डबल स्टैंडर्ड के रूप में जो है जनता के साथ पेश आता है। जनता के पास कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और, किसी और पे भ्रष्टाचार लगाए तो उसके साथ मिली भगत, उसको वॉशिंग मशीन में डालकर जो है लंबे 2 साल 3 साल चलाकर जनता को ऐसे नागिन चली गली गली वाला चाल चलाते रहता है। तो दोस्तों, ये बात मुझे समझना, यही बताना था आपके पास। मैं सवाल उठाऊंगा, आपके पास बात रखूंगा, आप लोग भी बातों को समझिए, अपना सवाल रखिए और देश की जनता को वो कुंभकर्ण की नींद से जगना पड़ेगा और समझना होगा, डबल स्टैंडर्ड समझना होगा कि इन वर्तमान सत्ता पे जो बैठे हुए नेता हैं, इनका क्या है, क्या यह सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ है या भ्रष्टाचार के साथ है। आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया दीजिए कि अजीत पवार पे 1000 करोड़ का संपत्ति का जो भ्रष्टाचार आरोप लगा था, उन्हें क्लीन स्वीप मिला, ये सही है। और गौतम अडानी पर जिस तरह से अमेरिका ने अरेस्ट वारंट निकाला है और 22,000 करोड़ रुपया रिश्वतखोरी का जो आरोप है, क्या उस पर राहुल गांधी का स्टैंड सही है
और जिस तरह से आंध्र प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को लागू करने के लिए 34,000 करोड़ रुपया माफ कर देता है भारत सरकार, क्या यह भी स्टैंड सही है? आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सहयोग करिए। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन है मेरे चैनल पे, आप लोग देखते होंगे, ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए, उस राशि से सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।